बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशारी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, अपोजिशन पिछले 8 दिन से बगले बजा रही थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान असम्बली तोड़ देंगे। हुकूमत, सिविल हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई हो गई। शेरवानियाँ पहननी शुरू कर दी, रात को मुलाकातें शुरू हो गई। आज उनके दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। वो हुकूमत बनाते बनाते भी तनहा रह गए। आज कहा जाता है कि वजारत दफा ने वज़ीर आज़म इमरान खान को 3 नामों की DGISI की तैनाती के लिए समरी भेज दी, जिसमें कभी इम्कान है इन तीनों में से एक नाम फाइनल होगा, जो पहले ही हो चुका है। नाज़रीन, इस इतला के बाद अपोजिशन में मातम मच गया। याद रखें कि 2 दिन से मुस्लिम लीग नून ने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि वो एस्टेब्लिशमेंट और सिविल हुकूमत की लड़ाई को आग पे बल्ती पर तेल फेंकेंगे और लड़ाई से फ़ायदा उठाएंगे। इस सिलसिले में आज जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, आर्मी चीफ जानिब से भेजे गए 3 नामों में से एक नाम फाइनल कर देंगे, तो ये इतला अपोजिशन जमातों में मातम बन के गिरी। और इसके बाद मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी ने इजलास बुला लिए कि अगर ये बंधन दोबारा बंध गया दोस्ती का, तो फिर अपोजिशन को आने वाले दिनों में कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई प्रोपोगंडा कर सके और तमाम प्रोपोगंडे जाम हो जाएंगे। नाज़रीन, 6 अक्टूबर को ISPR ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसके मुताबिक कोर कमांडर कराची नदीम अंजुम को DGISPR लगा दिया गया, जिस पर सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा शुरू हो गया। उसमें खदशात भी यकीनन थे, इस बात में दो राय कोई नहीं है। और उस पर गुज़श्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात ने काबीना की मीटिंग के बाद एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हाँ, DGISI की तैनाती पर खदशात हैं, ताहम DGISI को तैनात करना सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अख्तियार है। लेकिन उन्होंने इस मौके पर जो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने आर्डर किए थे, उसकी मुखालफत नहीं, क्योंकि कमर जावेद बाजवा ये आर्डर कर चुके थे कि नदीम अंजुम को DGISI, फैज़ हमीद साहब को DG कोर कमांडर पेशावर, कमर साहब को गुजरांवाला और एक गालबन हाफिज मुनीर साहब को वो लगाया गया था हेडक्वार्टर GHQ में। तो उसके बाद नाज़रीन, अपोजिशन ने इसको प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये बात DGISI की नहीं है, एक लेफ्टिनेंट जनरल की, और इमरान खान इंटरफेरेंस कर रहा है। पहले ये कहते थे सिविलियन बालादस्ती की बात करते थे, कहते हैं कि ISI का अख्तियार खुद है। और शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा कि इस बात को इमरान खान ने बिगाड़ा है, जबकि DGISI कभी भी कंट्रोवर्शियल ओहदा नहीं रहा, क्योंकि ये आर्मी का जर्नल हेड करता है और इसके मतहत अफसर भी तमाम आर्मी के होते हैं, चारों सेक्टर कमांडर भी आर्मी के होते हैं। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून ने स्ट्रेटजी बनाई थी कि वो सिविलियन बालादस्ती की बजाय अब फौज का झंडा उठाएगी और उन पर लगाएगी। लेकिन आज मरियम नवाज ने अपने चचा को नॉकआउट किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब नैब ने उनके खिलाफ उनकी सज़ा बढ़ाने की सज़ा की, तो इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आज़म की फैमिली को सख्त जादूगर और सख्त नामुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल किया, जिस पर शहबाज गिल ने मरियम नवाज को चुड़ैल का किया, जो सख्त नामुनासिब लफ्ज़ है। नाज़रीन, ये इस बात में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में कोई बड़ा तूफ़ान उठने वाला है। सियासतदानों ने, अपोजिशन ने अपने अपने पैड बांध लिए थे, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान के नादान दोस्त भी उन्हें वर्गला रहे थे कि सर ये आपका अख्तियार है DGISI का, आर्मी चीफ ने कैसे इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस पर लड़ाने की हर मुमकिन कोशिश गई। फिर एक ब्रिज बना, जिस पर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान खान पर एक तफसीली मुलाकात हुई, जिसमें तमाम पहलुओं पर गौर किया गया। और उसमें आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को बताया कि जब जनरल फैज़ को DGIS लगाया था तो आपकी मुशावरत के बाद ही लगाया था, उसका भी नोटिफिकेशन चंद दिन बाद हुआ था। अब यह कहा जा रहा है कि वजारत दफा ने
समरी तैयार करके आर्मी चीफ की तरफ से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को भेज दी है, जो उन्हें वजीर आजम हाउस में मसूल हो गई है। वजीर आजम हाउस में मसूल होने वाली असम्बली के बारे में ज़राए का दावा है कि इस समरी में 3 नामों में से एक नाम को DGISI तैनात करने की सिफारिश की गई है। इनमें पहला नाम है कोर कमांडर कराची नदीम अंजुम साहब, दूसरा नाम है साकिब मलक चीफ ऑफ लॉजिस्टिक, तीसरा नाम है नहायत कॉम्पिटेंट और काबल अफसर है, ये पाक फौज के फुट सोल्जर हैं, सरफराज अली कोर कमांडर कोटा। इनमें से एक नाम फाइनल किया जाएगा। जबकि जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ और वजीर आजम की मुलाकात के दरमियान ये हो गया था कि जो उन्होंने फाइनल किया है आर्मी चीफ, क्योंकि वो आर्मी को बेहतर जानते हैं, उनके पास हर अफसर की सेकेंडरी लेफ्टिनेंट से लेकर मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल तक की तैनातियों का रिकॉर्ड होता है और उन्हें पता होता है कि इस खिलाड़ी को कहाँ खिलाना है और इन हालात में कौन सा कहाँ जिम्मेदारी बेहतर अदा कर सकता है। नदीम अंजुम पर इत्फाक हो गया था। तो अब कभी इम्कान है कि कल शाम इस वक्त तक या आइंदा मैक्सिमम 48 घंटे तक वजीर आजम पाकिस्तान अपने हाथ से नए आर्मी DGISI की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और कभी इम्कान है कि इसमें नदीम अंजुम ही हो। नदीम अंजुम के बारे में कहा जा रहा है कि प्रोफेशनल फुट सोल्जर हैं, जबकि सरफराज अली भी नहायत अहम ओहदों पर तैनात रहे हैं। इसी तरह साकिब मलक का भी रिकॉर्ड यही है। ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने इस मौके पर इजहार किया है कि एक अहम तरीन शख्सियत जिस एक ओहदे पर तैनात है उन्हें 1 महीना मजीद रहने दिया जाए और इस दौरान ब्रीफिंग लेकर बाकायदा काम शुरू किया जाए। नाज़रीन, इस तैनाती के बाद जैसे ही ये तैनाती होती है, फिर कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आला सतही इजलास में एक फ़ैसला किया है, अब NAC और FIA को मुतरक किया जाएगा और इस सिलसिले में शहबाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमा चल रहे हैं, FIA को हदायत दी गई है कि वो इनका चलान जल्द अज जल्द मुकम्मल करके फौरी तौर पर अदालतों में पेश करे और उनके लिए कानूनी माहिरीन की खिदमात भी हासिल कर ली है। वज़ीर इंफॉर्मेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जनाब ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ का है और आइंदा जो नई तैनाती एक बार फिर जो नोटिफिकेशन होगा वो आईनी और कानूनी तकाजे पूरे करके किए जाएगा। उन्हें ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए था। उनका मतलब ये था कि ISPR ने जो किया क्या वो गैर कानूनी है, जबकि आर्मी में डिसिप्लिन और कंपिटेंसी और मेरिट पे तैनातियाँ की जाती हैं। लिहाजा अपोजिशन के पास अब हुकूमत के ख़िलाफ़ या इमरान खान के ख़िलाफ़ या इस्टेबलिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करने के लिए कोई जवाब नहीं रहेगा। आज मरीम नवाज़ ने दोबारा इमरान खान पर जो संगीन इल्ज़ामात लगाए, PTI की हुकूमत ने इस मौके पर कहा है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। आने वाले दिनों में जो लोग ये सोच रहे थे सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत में इख्तलाफ आता है, वो आज कल प्राइम मिनिस्टर के तैनाती चेयरमैन और DGISI की तैनाती पर तमाम अख्तियारात की अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। ताहम कहा जा रहा है बाज़ मामलात पर कुछ कशीदगी है, उसको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी आइंदा 48 घंटे में कहा जा रहा है वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें मुल्क के मुस्तक़बिल के बारे में अहम तरीन फ़ैसले किए जाएंगे। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल आप तक रखी, जबकि मरीम नवाज़ का मुस्तक़बिल कुछ ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आता। ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर उनकी केस उनके ख़िलाफ़ होता है तो उन्हें कानून के मुताबिक गिरफ़्तार किया जा सकता है, जबकि नवाज़ शरीफ ने दोबारा फ़ैसला किया है कि वो किसी भी कीमत पर इन हालात में पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक इमरान खान की हुकूमत है, क्योंकि इमरान खान उन्हें इश्तिहारी हैं, नवाज़ शरीफ मफरूर हैं, कैदी हैं, उन्हें एयरपोर्ट से पकड़ के सीधा जेल भेज देंगे। लिहाजा नवाज़ शरीफ के करीबी हलकों को कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान ना आने का हतमी फ़ैसला कर लिया और वहाँ सालम लेंगे, यहाँ कोई मेडिकल ग्राउंड पर लंदन ही रहेंगे। मौजूदा सूरत हाल आपके सामने रखी, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।